नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं रिव्यू लेके आया हूँ ऑन दी होंडा सिटी 1.5 लीटर पेट्रोल, नॉट अ हाइब्रिड, ओनली पेट्रोल। आपको पता होगा इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स हैं जिसमें हाइब्रिड भी है एंड एक नॉर्मल पेट्रोल भी है। इसके ऊपर आज एक रिव्यू वीडियो आपको देखिए। Regarding any Honda product, Honda Amaze, Honda Elevate या Honda City, check the description box of this video। वहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर, शोरूम का एड्रेस दिया है। आप टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं होंडा की किसी कार का, आप कॉल कर लेना, अपनी टेस्ट ड्राइव बुक कर लेना। मेरे चैनल पे अगर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना इसके कस्टमर्स से, पोटेंशियल कस्टमर्स से, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट दी होंडा सिटी उन तक पहुँचे। होंडा सिटी 1.5 लीटर पेट्रोल। इसमें आपके पास 4 वेरिएंट्स आते हैं, जहाँ पर सबसे टॉप एंड ड्रीम है होंडा सिटी ZX। होंडा सिटी ZX में भी आपके पास रेगुलर पेट्रोल एंड होंडा सिटी ZX हाइब्रिड वर्जन है। दिस वन इज़ द रेगुलर पेट्रोल, जहाँ पर आपको 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है विथ 6+1 मैनुअल गियर ट्रांसमिशन। लेट्स स्टार्ट विद द कीज ऑफ द होंडा सिटी। यहाँ पर एक साइड में आपके पास होंडा बैचिंग आएगी एंड दूसरी साइड में लॉक एंड अनलॉक बटन एंड होल्ड लॉन्ग प्रेस बूट अनलॉक बटन। बाकी यहाँ पर एक क्रोम एलिमेंट मिलता है विथ फिजिकल मेटल की इनसाइड दिस इलेक्ट्रिक कीज। 1.5 लीटर जो पेट्रोल इंजन मिलता है वो पावर प्रोड्यूस करता है 121 PS की एंड 145 न्यूटन मीटर टॉर्क। जो इंजन प्लेसमेंट है वहाँ पर आपके पास इंस्टॉलेशन तो आएगा ही। यहाँ पर है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन। यहाँ पर बैटरी प्लेसमेंट है, वाइपर वॉशर टैंक एंड ब्रेक फ्लूइड टैंक, बहुत कुछ है टेक्निकल। लेकिन उसके अलावा जो आपको इस गाड़ी में फीचर्स स्पेक्स मिलते हैं उसकी बात मैं इन डिटेल में करूँगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉस्मेटिक से। फ्रंट में यहाँ पर क्रोम गार्निश मिलती है, क्रोम होंडा बैजिंग। अभी यहाँ पर एक डिफरेंस आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि ये जो होंडा बैजिंग है पूरी तरह से क्रोम में है, कोई भी ग्रीन या ब्लू कलर इंसर्ट एलिमेंट नहीं है। अगर यहाँ पर ब्लू कलर शेड होती तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाते कि ये जो होंडा सिटी है वो हाइब्रिड है, बट दिस इज़ द रेगुलर पेट्रोल। यहाँ पर कोई भी ब्लू कलर एलिमेंट नहीं है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो हाइब्रिड होंडा सिटी है उसका जो एक्चुअल लोगो है वहाँ पर ब्लू कलर का इंसर्ट आपको देखने को मिलता है। रेडिएटर ग्रिल ब्लैक मैट फिनिश में मिलती है। उसके नीचे है नंबर प्लेट प्लेसमेंट, ठीक उसके नीचे अगेन एक ग्रिल है एंड यहाँ पर कार्बन फाइबर एलिमेंट आपको देखने को मिलता है। दिस इज़ द फेक जो एक डिज़ाइन के तौर पे दिया गया है। कमिंग टू दी हेडलाइट्स है पूरी तरह से ऑटोमेटिक मिलती है विथ DRLs, LED DRS, LED रिफ्लेक्टर हेडलाइट्स विथ हाई बीम लो बीम एंड LED इंडिकेटर्स। काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। गाड़ी दिखने में एक मतलब प्रीमियम सेडन पहले से ही है। आप देख सकते हैं इसका जो एक कॉर्नर व्यू है उसके नीचे LED फोग लाइट्स मिलते हैं, टोइंग हुक प्लेसमेंट, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स इसका प्लस पॉइंट है। इसको ऑन ऑफ करने के लिए भी अलग से एक मैकेनिज्म दिया है, गाड़ी के अंदर से दिखाऊंगा कैसा है। ड्यूअल वाइपर्स जो है फ्रंट में मिलते हैं। कैमरा बेस एडास मिलता है जिसका सेंसर यहाँ पर प्लेस है एंड ये जो सेंसर है फॉर दी हेडलाइट्स। यहाँ पर साइड प्रोफाइल में डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं। जो फ्रंट व्हील्स है वहाँ पर डिस्क ब्रेक्स विथ दी मैकफर्सन स्टार सस्पेंशंस एंड कॉइल स्प्रिंग। जो साइज़ है एलॉय व्हील्स की वो है 16 इंचज़ की। जो टायर प्रोफाइल है 185/55R16 की है। ये जो डिज़ाइन है आपको सिर्फ ZX में मिलेगी। अगर आप इसके नीचे वाला VX वेरिएंट चूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको जो एलॉय व्हील डिज़ाइन है कुछ अलग मिलने वाली है। यहाँ पर मडगार्ड मिलता है। ORVMs इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिलते हैं विथ LED टर्न इंडिकेटर्स। यहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं है, लेकिन आपका जो लेफ़्ट साइड ORVM है उस पर आपको एक कैमरा मिलता है। क्रोम डोर ओपनिंग हैंडल्स मिलते हैं चारों विथ रिक्वेस्ट सेंसर एंड की स्लॉट, काफ़ी अच्छा है। ब्लैक मैट कलर B पिलर, A पिलर जो है वो पूरी तरह से बॉडी कलर में ही मिलता है। यहाँ पर रियर में आपके पास टॉर्शन बीम सस्पेंशंस विथ दी कॉइल स्प्रिंग्स दोनों आएंगे। यही इस गाड़ी की मतलब एक पहचान है जो आपको एक कंफर्टेबल राइड देती है। बिकॉज सस्पेंशंस आपके अच्छे होंगे तो ऑफकोर्स आपको रफ रोड में भी एक कंफर्टेबल ड्राइव या राइड जो है मिलने वाली है। रियर में डिस्क ब्रेक्स नहीं है, ओनली ड्रम ब्रेक्स आपको मिलते हैं रियर में। होंडा बैजिंग इन दी सेंटर 4 स्पोक्स एलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं। कमिंग टू दी रियर ऑफ दी होंडा सिटी, यहाँ पर IV टेक बैजिंग मिलती है।
जो ब्रेक लाइट है पूरी तरह से एलईडी में है। हेलोजन टर्न इंडिकेटर, हेलोजन रिवर्स लाइट यहाँ पर प्लेस्ड है और ब्रेक लाइट एक्चुअली यहाँ पर है, ये जो है वो DRL है। रिवर्स पार्किंग कैमरा विद 4 पॉइंट पार्किंग सेंसर्स ऑन दी बम्पर, होंडा बैजिंग इन क्रोम नंबर प्लेट प्लेसमेंट, सिटी बैजिंग ऑन दी लेफ्ट साइड। यहाँ पर भी आपके पास अगेन फेक कार्बन फाइबर एलिमेंट्स आते हैं दोनों तरफ। वैसे जो लुक है रियर का काफ़ी स्पोर्टी लगता है। सेंटर में कोई भी लाइट नहीं है और रिफ्लेक्टर प्लेसमेंट जो है वो कुछ ऐसे यहाँ पर है। 506 लीटर्स की बूट स्पेस कैपेसिटी मिलती है। ऑफ कोर्स काफ़ी बड़ा इसका बूट है। हाई माउंट टेल लाइट यहाँ पर अंदर से आती है। सो स्पेयर व्हील प्लेसमेंट जो है वो ऑफ कोर्स इसके नीचे है। जो साइज़ है 15 इंचज़ की है। जो प्रोफाइल है 175/65 R15 की है, रिम में मिलती है एंड कुछ स्पेयर्स जो है यहाँ पर है। सो काफ़ी स्पेशियस इसमें आपको बूट मिलता है। ओनली एक ही दिक्कत है, टेल गेट को क्लोज़ करने के लिए कोई भी यहाँ पर ग्रैब हैंडल नहीं है। सिंपली हमको कुछ ऐसे पकड़ के पुश करना पड़ता है। और ये जो यहाँ पर फ्लैप्स है कुछ उतनी अच्छी क्वालिटी के है नहीं, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी आपके क्या व्यूज़ है प्लीज़ टू कमेंट। 40 लीटर्स की पेट्रोल टैंक कैपेसिटी मिलती है। सो ये स्टैंडर्ड है थ्रू आउट दी वेरिएंट्स, आपको 40 लीटर्स की ही पेट्रोल टैंक कैपेसिटी मिलने वाली है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट शार्क फिन एंटीना इन बॉडी कलर रियर टॉप पे आपको मिलता है। सो गेटिंग इनटू दी सेकेंड रो, सो एस ऑफ यू नो कि दिस इज़ दी ZX दी टॉप एंड ट्रिम। जो ऑल सीट्स है वो लेदर मिलते हैं। यहाँ पर जो स्पेस है पहले से ही होंडा सिटी में जो स्पेस है लेग रूम, नी रूम या जो हेड रूम है काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नी रूम एंड लेग रूम काफ़ी स्पेशियस है। अभी जो फ्रंट सीट है परफेक्टली एडजस्ट किया है मैंने मेरे हिसाब से, और अभी भी बैठा हूँ सेकेंड रो में, तो मुझे यहाँ पर काफ़ी सफिशिएंट स्पेस है वो मिल रही है। जो डोर इंटीरियर है सेकेंड रो के लिए क्रोम डोर ओपनिंग हैंडल्स मिलते हैं, लॉक एंड अनलॉक नॉब है। यहाँ पर पावर विंडो अप डाउन बटन है। ऑल 4 पावर विंडोज आर 1 टच अप एंड 1 टच डाउन, काफ़ी अच्छा है। ये आपको इस सेगमेंट के किसी और सेडन में नहीं मिलता है इस प्राइस पॉइंट में भी। सो यहाँ पर लेदर एलिमेंट मिलता है। ग्रैप हैंडल है, डोर पॉकेट्स विद दी बॉटल होल्डर स्पेस, म्यूजिक सिस्टम स्पीकर इन ऑल दी 4 डोर्स, इंटीग्रेटेड मैगजीन होल्डर्स मिलते हैं फ्रंट सीट्स में, सेंटर आर्मरेस्ट विद ट्विन कप होल्डर्स फॉर द रियर पैसेंजर्स। एंड जो सेकेंड रो हेड रेस्ट है एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स है, लेकिन कोई मतलब नहीं है एडजस्टेबल हेड रेस्ट का सेडन में, बिकॉज यहाँ पर आपके पास एक ऑलरेडी जो है कि कंफर्टेबल रिक्लाइन एंगल मिलता है। पर एडजस्टेबल जो हेड रेस्ट है उसका कोई भी मतलब है नहीं। सो इसमें एक सेफ्टी फीचर उसकी मैं बात करना चाहूँगा, जहाँ पर इसमें आपको मिलते हैं 6 एयरबैग्स, जहाँ पर फ्रंट मिलते हैं साइड एयरबैग्स एंड साइड कर्टन एयरबैग्स। सो साइड कर्टन एयरबैग्स जो है यहाँ तक आपको प्रोटेक्शन देने वाले हैं। सो ए पिलर से लेकर सी पिलर तक पूरे यहाँ पर कर्टन एयरबैग्स खुलने वाले हैं। साइड एयरबैग्स जो है वो यहाँ से खुलेंगे एंड जो फ्रंट एयरबैग्स है वो स्टीयरिंग एंड डैशबोर्ड से खुलने वाले हैं। कुछ कार्स में कैसा होता है कि फ्रंट सीट में ही साइड एयरबैग्स मिलते हैं, कर्टन एयरबैग्स जो है फ्रंट सीट्स में ही मिलते हैं, बट होंडा सिटी में ZX में आपको रियर सीट्स तक जो कर्टन एयरबैग्स है वो पूरी तरह से प्रोटेक्शन देने वाले हैं। प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स मिलते हैं, आइसोफिक्स चार्ज सेफ्टी एंकर पॉइंट्स रियर सीट्स में मिलते हैं, रियर AC वेंट्स मिलते हैं विद क्रोम एलिमेंट एंड सिल्वर ग्लॉस एलिमेंट। उसके नीचे यहाँ पर आपके पास एडाप्टर, चार्जिंग एडाप्टर आने वाले हैं। सी टाइप या USB पॉइंट नहीं है, सीधा आपको एडाप्टर कनेक्ट करना है। उस एडाप्टर से आप मल्टीपल चार्जर्स जो है या मल्टीपल फ़ोन जो है चार्ज कर सकते हैं, अगर उसमें मल्टीपल चार्जिंग का ऑप्शन होता है तो। फ्रंट हेडरेस्ट फुल्ली एडजस्टेबल, बट यहाँ पर जो सीट बेल्ट से फिक्स मिलते हैं, एडजस्टेबल नहीं है। रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर LED इल्यूमिनेशन मिलता है, 2 LED इल्यूमिनेशन बल्ब मिलते हैं एंड फ्रंट पैसेंजर्स के लिए भी 2 LED इल्यूमिनेशन बल्ब मिलते हैं। सेफ्टी ग्रैब हैंडल्स यहाँ पर रियर पैसेंजर्स के लिए है। जो हुक है ओनली आपको मिलता है राइट साइड। सो यहाँ पर जो है वो विथ हुक सेफ्टी ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं। सो यहाँ पर रियर में जो रियर ग्लास है उसमें आपके पास सन ब्लाइंड भी आएगा। सो हियर इज़ द सन ब्लाइंड, जो आपको साइड ग्लास में नहीं है बट जो रियर विंडशील्ड है उसमें मिलता है। सो अब चलते हैं को ड्राइवर सीट पे। को ड्राइवर साइड में आपको क्या क्या मिलता है उसकी बात करते हैं।
वैसे तो गाड़ी जितनी बाहर से लग्जरियस दिखती है उतनी ही अंदर से भी लग्जरियस है। यहाँ पर की स्लॉट नहीं है, बट यहाँ पर आपके पास रिक्वेस्ट सेंसर आएगा। जैसे ही कार के नज़दीक में कीज़ आएंगी और आप अगर इसको प्रेस करेंगे, गाड़ी अगर लॉक है तो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी। इस साइड में यहाँ पर ORVM जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल है, बट यहाँ पर आपके पास एक कैमरा मिलता है। इसके विजुअल्स कहाँ पर आते हैं वो भी मैं दिखाऊँगा गाड़ी के अंदर से। सो दिस इज़ दी को ड्राइवर साइड, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितना आराम से मैं मतलब यहाँ पे बैठा हूँ, और जो लेग रूम है काफ़ी सफिशिएंट है। सबसे पहले वो शुरुआत करते हैं डैशबोर्ड से। यहाँ पर सॉफ्ट टच एलिमेंट है, यहाँ पर वुडन फिनिश एलिमेंट आपको देखने को मिलता है डार्क ब्राउन कलर में। उसके नीचे भी सॉफ्ट टच एलिमेंट है, VT वाइट स्टिचिंग। को ड्राइवर साइड AC वेंट, डिफॉगर वेंट दोनों इंटीग्रेटेड दिए हैं, अटैच्ड है। ऊपर जो है वो डिफॉगर वेंट है फॉर द ग्लास, एंड जो नीचे है वो AC वेंट है। यहाँ से एयर फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं या पूरी तरह से स्टॉप कर सकते हैं। ट्विटर प्लेसमेंट फ्रंट डोर्स में ही मिलती है। यहाँ पर क्रोम डोर ओपनिंग हैंडल, यहाँ पर जो है ये है लॉक एंड अनलॉक नॉब, यहाँ पर पावर ड्रॉप डाउन बटन है, सॉफ्ट टच एलिमेंट, ग्रैब हैंडल, डोर पॉकेट से वाटर होल्डर स्पेस एंड फोल्डर स्पेस। म्यूजिक सिस्टम स्पीकर्स आपको इसमें मिलते हैं। जो को ड्राइवर सीट है वो आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलती है, बट फ्रंट एंड बैक एडजस्टमेंट एंड लंबा सपोर्ट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सो ये जो तो AC वेंट्स है फॉर दी को ड्राइवर है। यहाँ पर देखिए पूरा मतलब एक ब्लैंक स्पेस दिया है, बट यहाँ पर वेंट्स है। सो दिस इज़ दी डिफॉगर। सो जैसे मैंने पहले कहा था कि इसमें आपको जो साइड कर्टन एयरबैग्स मिलते हैं वो A पिलर से लेके C पिलर तक काम करेंगे। तो A वाला जो है वो A पिलर से शुरुआत करेगा और यहाँ तक खुलेगा B पिलर तक, और जो C पिलर पे था वो पीछे से आएगा B पिलर तक। सो दोनों तरफ से कवर करने वाले हैं। यहाँ पर को ड्राइवर सेफ्टी ग्रैब हैंडल्स आपको मिलते हैं। इवन ड्राइवर के लिए भी सेफ्टी ग्रैब हैंडल्स इस गाड़ी में मिलते हैं। यहाँ पर ऑटो डिमिंग इनर रियर मिरर मिलता है जो काफ़ी प्रीमियम लुक के साथ आता है। सो यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर एंड की स्लॉट जो मैंने पहले ही दिखाया। सो ड्राइवर सीट पे बैठने से पहले जो ड्राइवर सीट है वो आपको मैन्युअली हाइट एडजस्टेबल मिलती है, फ्रंट एंड बैक एडजस्टमेंट एंड लंबा सपोर्ट एडजस्टमेंट। यहाँ से जो है वो आप बूट ओपन कर सकते हैं अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हो तो। अगर आप गाड़ी के बाहर हो, गाड़ी लॉक है, तो आप इसको लॉन्ग प्रेस करके जो बूट है उसको अनलॉक कर सकते हो और लॉन्ग प्रेस करके खोल भी सकते हो, या टेलगेट पे जो इलेक्ट्रिक बटन है उससे खोल सकते हो। सो ये चीज़ है सीट के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर है फ्यूल लीड ओपनर, यहाँ पर है फ्रंट बोनट ओपनर। दिस इज़ दी मैनुअल गियर ट्रांसमिशन। सो यहाँ पर एक्सेलेरेटर, ब्रेक एंड क्लच आपको मिलेगी 3 पेडल्स। बात करूँ तो यहाँ पर ऑल फॉर पावर विंडो कंट्रोल्स है, एंड यहाँ पर पावर विंडो ऑन ऑफ बटन है। उसके बाद कार लॉक एंड अनलॉक जो इलेक्ट्रिकली काम करेगा। ये देखिए चारों डोर्स जो है या इन फ्रंट बोनट एंड जो रियर टेलगेट है वो भी यहाँ से लॉक एंड अनलॉक हो जाएगी। ORVM एडजस्टमेंट, ORVM फोल्ड। सो फोल्ड कैसे होगा? सो कुछ ऐसे, सबसे पहले गाड़ी की पावर ऑन करनी पड़ेगी, एंड अब ये देखिए फोल्ड हो गया। इसको अभी हम अनफोल्ड कर देते हैं। सो यहाँ से अनफोल्ड हो जाएगा। सो कमिंग टू दी स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पर आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल इलेक्ट्रिक लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलता है विद होंडा बैजिंग इन दी सेंटर। क्रोम में हॉर्न प्लेसमेंट, एयरबैग प्लेसमेंट, यहाँ पर क्रूज कंट्रोल, स्पीड जो है वो आप क्रूज कंट्रोल से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जो एडास है उसके फीचर्स है इमरजेंसी ब्रेकिंग एंड लेन कीप असिस्ट। यहाँ पर कैंसिल बटन भी है। क्रूज कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए ये जो बटन है उसको प्रेस कर सकते हैं, प्रेस करके ऑन हो जाएगा। जो स्पीड है उसको सेट करने के लिए ये वाले बटन से। उसके बाद लेफ्ट साइड में वॉल्यूम बटन है, एक जॉकी मिलती है स्क्रॉल अप एंड डाउन करने के लिए। प्रीवियस एंड नेक्स्ट बटन है, होम बटन है, सोर्स बटन, कॉल कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट एंड वॉइस कमांड। यहाँ पर कुछ एक सिल्वर ग्लॉस एलिमेंट मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल एज वेल एज एनालॉग में मिलता है। डिजिटल डिस्प्ले मिलती है जहाँ पर टेकोमीटर है एंड जो लो फ्यूल वार्निंग दिखा रही है पूरी डिस्प्ले है यहाँ तक। जो स्पीडोमीटर है पूरी तरह से एनालॉग में मिलता है। यहाँ पर हैंड ब्रेक वार्निंग है, इंजन ऑयल वार्निंग है, लो फ्यूल वार्निंग, उसके बाद स्टीयरिंग वार्निंग, बैटरी, सीट बेल्ट वार्निंग। यहाँ पर डिजिटल स्पीडोमीटर है, ऑडोमीटर है, टेम्परेचर। अगर आपको डिस्प्ले एक्सेस करनी है सो यहाँ पर होम बटन है। उसके बाद यहाँ पर जो चौकी दी गई है उससे हिसाब से आप ऊपर या नीचे उसको स्क्रॉल कर सकते हैं। जैसे स्पीड एंड टाइम पे मैं अगर ओके कर दूँ तो यहाँ पर आपका जो स्पीड एंड जो एवरेज फ्यूल है या जो एवरेज स्पीड है वो डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद अगर हम इसके सेटिंग्स में चले जाए तो सेटिंग्स में जो भी फीचर्स है जैसे डोर सेटअप, लाइटिंग सेटअप, कीलेस एक्सेस सेटअप, सब कुछ जो है वो यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। कमिंग टू दिस लीवर, यहाँ पर ऑटोमेटिक हेडलाइट्स एज वेल एज टर्न कंट्रोल्स हैं एंड इस साइड में जो है वो वाइपर्स कंट्रोल है। हालांकि जो वाइपर्स है ऑटो रेन सेंसिंग नहीं मिलते हैं। सो ऊपर जो सेंसर प्लेस्ड है फ्रंट विंडशील्ड पे वो सिर्फ आपको
आपका होगा हेडलाइट के लिए। यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम आपको मिलती है लेफ़्ट साइड ORVM पे। जैसे मैंने अभी कैमरा उसका ऑन कर दिया, सो उसका बटन यहाँ पर है। अगर आपको ऑटोमेटिकली उसको ऑन करना है या ऑन वो होना है तो आपको सिंपली लेफ्ट साइड टर्न इंडिकेटर्स देने हैं। सो लेफ्ट साइड टर्न इंडिकेटर जब आप देंगे तो आपका जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम है वो पूरी तरह से आपको लेफ्ट साइड वाला व्यू यहाँ पे दिखाएगा सेंसर्स के साथ। सो ये आपको सिर्फ होंडा कार्स में मिलता है। बाकी कार्स में आपको 360 डिग्री पार्किंग कैमरा तो मिलता है ऑफ कोर्स। सो यहाँ पर आपको होंडा कार्स में एक सिस्टम मिलती है जो आपको एलिवेट में मिलती है एंड होंडा सिटी में भी मिलती है। सो कमिंग टू द सेंटर, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सिस्टम डिजिटल मिलती है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वाईफाई, GPS नेविगेशन सब कुछ मिलता है। सेंटर AC वेंट है, हैज़ार्ड लाइट बटन है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। अगर मैं इसको अभी ऑन कर दूँ और इसकी फैन स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दूँ, सेंटर में जो नॉब है उससे आप AC डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं एंड जो राइट साइड नॉब है यहाँ से ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑन कर सकते हैं एंड टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हैं। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे ही जो नॉब का इल्यूमिनेशन है रेड होता जाएगा और जैसे हम उसका टेम्परेचर लो करेंगे जो नॉब है वो ब्लू कलर होता है, आपको दिखाई देगा। ये देखिए, सो ब्लू कलर हो गया। यहाँ पर मैक्स कूलिंग मोड है, यहाँ पर फ्रंट एंड रियर डिफॉगर है, फ्रंट एज वेल एज रियर। यहाँ पर AC मोड्स एंड AC ऑन ऑफ बटन है। ये जो बाकी इल्यूमिनेशंस है वो आपको ऑफकोर्स वाइट कलर में ही रहेंगे। सो उसके नीचे यहाँ पर स्टोरेज स्पेस मिलती है फ़ोन रखने के लिए। उसके बाद यहाँ पर USB पॉइंट है। ये जो है वो एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वायर्ड कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल का सिंबल भी बना हुआ है और ये जो है चार्जिंग के लिए है। अगेन पावर आउटलेट मिलता है एडाप्टर के साथ, जैसे आपको रियर पैसेंजर्स के लिए मिलते हैं। सो ये आपको एडिशनल है। यहाँ पर आपके पास अगेन स्टोरेज स्पेस है, पेन स्पेस, ट्विन कप होल्डर्स है, 6 स्पीड मैनुअल गियर ट्रांसमिशन प्लस रिवर्स VT सॉफ्ट टच एलिमेंट आपको दोनों तरफ मिलते हैं। जो सीट कलर है उसी कलर का आपको यहाँ पर एलिमेंट मिलता है। यहाँ पर अगर आप CVT चूज़ करेंगे तो आपके पास वायरलेस चार्जर आएगा जो कुछ यहाँ पर प्लेस्ड होगा, बिकॉज उसमें आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक एंड ऑटो होल्ड बटन मिलता है। यहाँ पर आपको मिलते हैं फिजिकल हैंड ब्रेक्स, तो यहाँ पर भी स्टोरेज स्पेस मिलती है। ड्राइवर एंड को ड्राइवर के लिए लेदर आर्मरेस्ट मिलता है विथ स्टोरेज स्पेस। सो ये भी काम की चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर एक ग्लोब बॉक्स मिलता है जो नॉर्मल ग्लोब बॉक्स है, इल्यूमिनेटेड नहीं है, कूल फीचर्स के साथ भी नहीं है। ऊपर की तरफ यहाँ पर सनवाइजर विथ ओनली वैनिटी मिरर मिलते हैं को ड्राइवर के लिए एंड ड्राइवर के लिए अगेन सनवाइजर विथ वैनिटी मिरर, नो इल्यूमिनेशन। यहाँ पर फ्रंट इल्यूमिनेशन आपको मिलता है LED में एंड ये जो है लाइट्स की कंट्रोल है। लाइट्स को ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ पे रखिए, अगर आप डोर पे रखना चाहते हैं तो डोर पे रखिए। जैसे हम डोर खोल देंगे जो लाइट्स है वो ऑन हो जाएंगी। सो इसको हम ऑफ पे रखते हैं। ये जो बटन है सन रूफ के लिए है। सो सनब्लाइंड जो है पूरी तरह से मैनुअल है, लेकिन जो सनरूफ है वो पूरी तरह से आपके पास इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिकली ओपन है, इलेक्ट्रिकली क्लोज हो जाएगा। जो सनब्लाइंड है मैनुअली ओपन है, क्लोज करना है। सो फुल्ली ऑटोमेटिक इनर रियर मिरर जो काफ़ी प्रीमियम लगता है इन टर्म्स ऑफ लुक्स। सो जैसा मैंने पहले कहा था कि इसका जो लुक है, जो अपीयरेंस है, काफ़ी अच्छा है। सो ओवरऑल इस गाड़ी में जो फीचर्स आपको मिलते हैं, सो रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है विद सेंसर्स, 6 स्टैंडर्ड एयरबैग्स मिलते हैं जो मैंने पहले ही कही है, और कीज जो है इलेक्ट्रिक मिलती है ऐसी। और गाड़ी की जो प्राइस है अराउंड 8। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। स्टेट ऑफ गोवा। अगर ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।